अब ध्यान से देखिए, अब हम आप लोगों को तो दर्पण पढ़ा दिए हैं, दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में भी बता दिए हैं, लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि लेंस के बारे में पढ़े हैं कि दर्पण की में प्रतिबिंब किन किन स्थितियों में बनते हैं। यदि आप पढ़े हैं, ठीक, तो आपको लेंस पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, केवल समझने की जरूरत है। क्या समझने की जरूरत है? ध्यान से देखिए, समझना क्या है आपको, समझिए। यदि आपने पढ़ा, क्या आपने पढ़ा, अवतल अवतल दर्पण, हमने आपको पढ़ाया, हमने आपको पढ़ाए हैं कि अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में किन किन स्थितियों में प्रतिबिंब बनते हैं, मैंने आपको ये बता दिया है। अगर नहीं पता है तो आप जाइए प्लेलिस्ट में वीडियो चेक करिए और उसको देखिए, फिर इसके बाद हमारा इस वीडियो को देखिए। ठीक, देखिए, तो हमने बताया है कि अवतल दर्पण क्या होता है। तो अवतल दर्पण में क्या होता है कि हमने बताया था कि अवतल दर्पण में जब हम इसमें क्या कर रहा है, आपसे यही पूछेगा, प्रश्न में यही पूछेगा कि जब वस्तु अनंत पर होगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यही पूछा। यानी कि जब वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा बनता है, ये हमने बताया था। ठीक, ये आप पढ़ चुके हैं कि जब वस्तु हम अनंत पर रखेंगे तो उसका कहाँ प्रतिबिंब बनता है, फोकस पर बनता है। लेकिन ध्यान से देखिए कि अब हम वस्तु को मान लीजिए कि यहाँ पर फोकस पर बना ना इसका प्रतिबिंब, अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि फोकस पर अगर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए सिर्फ उल्टा हो जाता है। जब वस्तु को हम क्या करते हैं कि फोकस पर रख देते हैं तो तुरंत प्रतिबिंब इसका चला जाता है कहाँ, अनंत पर, अनंत पर बनेगा। ध्यान से देखिए, इससे उल्टा हो जाता है। जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, और जब हम वस्तु फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। वस्तु का होता है, वस्तु का प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनता है, प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनता है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें होता है। यहाँ पर प्रतिबिंब क्या होता है, जब फोकस पर बनेगा तो बहुत छोटा बनेगा, और जब अनंत पर बनेगा तो बहुत बड़ा बनेगा। यानी कि अनंत पर बनने वाला कोई भी प्रतिबिंब बहुत बड़ा होता है, यानी कि वस्तु से बहुत बड़ा बना लीजिए। अब क्या होता है, अब ये ध्यान देने वाली होती है बात की, अब देखो क्या कर रहा है कि आपने पढ़ा कि जब वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, जब हम वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जब हम वस्तु को अनंत और फोकस के दोगुने के बीच रखेंगे तो क्या होगा। फोकस का दोगुना क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, फोकस का दोगुना वक्रता केंद्र होता है, यानी कि वक्रता केंद्र, यानी कि ये यहाँ पर 2f दिखेगा तो जान जाना कि वक्रता केंद्र है। और 2f का मतलब होता है लेंस के बारे में आपको बता रहे हैं, यानी कि उत्तर लेंस के बारे में। देखिएगा, हमने आपको ये बताया कि जब वस्तु को अनंत और फोकस के दोगुने पर रखेंगे तो क्या होगा, फोकस का दुगना मतलब वक्रता केंद्र। ठीक, जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है, ठीक है ना। कहाँ बनता है, देखिए कहाँ बनता है, फोकस, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। यहाँ पर वस्तु कहाँ है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है, ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं होना। तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो जब वस्तु कहाँ बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, और फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा तो उसका प्रतिबिंब क्या बनता है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। अच्छा, इस स्थिति को जान गए ना। अब इसी को उल्टा कर देते हैं, इसी को उल्टा क्या करते हैं कि जहां पर प्रतिबिंब बनता है वहां पर हम वस्तु को रख देते हैं, वस्तु को फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में रख देंगे। यानी कि जब वस्तु को हम फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, इसका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, अनंत और फोकस के दोगुने पर। कहाँ बनेगा, अनंत और फोकस के दोगुने पर। अच्छा, इसमें असमानता थोड़ी सी ये होगी कि जब क्या लिखा हुआ है कि जैसे जैसे वस्तु रखेंगे वैसे वैसे इसका प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर देखिए कि जब वस्तु क्या यानी कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच बनने वाला प्रतिबिंब, ठीक है ना, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच बनने वाला प्रतिबिंब सदैव क्या होता है, वस्तु से छोटा होता है, या हमेशा वस्तु से छोटा होता है। एग्जाम में यही पूछता है कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच अगर बन रहा है तो वह प्रतिबिंब कैसा होगा, वस्तु से छोटा होगा या बड़ा होगा। तो ध्यान रखिए कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे वो क्या होंगे, हमेशा हमेशा क्या होंगे, वस्तु से छोटा बनेंगे। ठीक, दूसरा कंडीशन ये होता है कि यानी ये लेंस है, यानी 2f यानी लेंस के लिए है, और वक्रता केंद्र ये दर्पण के लिए। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो सदैव वस्तु से बड़ा बनता है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। तो कभी कभी ये प्रश्न आ जाता है, कभी कभी ये प्रश्न आ जाता है कि किस स्थिति में वस्तु वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि वक्रता केंद्र या फोकस के दोगुने पर रखा गया जो भी वस्तु होता है उसका प्रतिबिंब उसी पर बनता है, यानी कि वहीं पर बनता है, लेकिन उल्टा बनता है, यानी वस्तु के बराबर बनता है। यानी कि ये स्थिति हमेशा याद रखना, बस ये हुआ है। इसको अगर याद कर लेते हैं तो कभी गलती नहीं करते हैं। इस बात को हमेशा याद रखने वाली बात है, ठीक है ना। फोकस के दोगुने पर स्थित रहेगा तो उसका प्रतिबिंब वहीं पर बनेगा, ये जान लीजिए, हमेशा ये याद रखना। यही एकदम, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं पूछेगा। ये जान लीजिए कि जितना हमने अभी बता दिया है इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। यदि प्रतिबिंब बनने की स्थिति को यदि आप याद रखे हैं, यदि पढ़ लिए हैं तो दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और देखिए, यदि आप उत्तर दर्पण पढ़े हैं तो अवतल लेंस को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से एक बार थोड़ा सा मन से आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि हमने उत्तर दर्पण में क्या पढ़ाया है, सेम टू सेम आप वही चीज आपका अवतल लेंस है। ठीक, हमने आपको एक
इसलिए बताना जरूरी समझा, क्योंकि ये एकदम बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि कंफ्यूजन में रहते हैं कि अरे अवतल दर्पण यानी कि दर्पण और लेंस में तो काफी जो है अंतर है, तो इसमें प्रतिबिंब भी तो दूसरे पोजीशन में बनेंगे, कुछ नहीं, एकदम समझ लीजिए कि प्रैक्टिकली बस अंतर है, प्रैक्टिकली यदि आप करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, लेकिन थियोरिकल ये चीज है कि ये समानताएं हैं। समानताएं ये है कि अवतल दर्पण बराबर जो होता है वो उत्तल लेंस के एकदम सेम टू सेम हो जाता है प्रतिबिंब बनने की स्थिति, यानी कि जैसे अवतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनते थे सेम टू सेम उसी पोजीशन में उसी तरीके से अवतल लेंस में बनेगा। अंतर बस इतना है कि जो फोकस और जो लेंस होता है वो उसका प्रतिबिंब क्या होता है कि दूसरी तरफ बनेगा, दूसरी तरफ भी वही चीज होता है जो जो इधर होता है, उधर भी फोकस होता है, उधर भी क्या होता है वक्रता केंद्र यानी कि फोकस का दुगना तल होता है, तो बस जो जो इधर होता है उसको उधर कर दीजिएगा, बस थोड़ा सा अंतर यही है और कुछ अंतर नहीं है। ठीक, अब बाकी जिस स्थिति में आप वस्तु को रखे हैं अभी हमने रखकर बता दिया है, वो वही एकदम स्थिति आप याद कर लेंगे, एकदम जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं, एकदम आपका जितना भी कंफ्यूजन है सब दूर हो जाएगा, एकदम मन से और पढ़िएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा अंत में, और धन्यवाद।